साध्वी रेखा बहन वक्ता को समस्त साधक परिवार की ओर से भावभीनी प्रेमांजलि। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की कृपापात्र शिष्या अखंड ब्रह्मचारिणी पूज्य बापू जी के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखने वाली साध्वी रेखा बहन वक्ता उल्लासनगर वाली पूज्य श्री के श्री चरणों में समर्पित साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही थीं। उन्होंने बुधवारी अष्टमी की पवित्र तिथि में दिनांक 15 मई 2024 को रात्रि 8:35 पर हरिद्वार में अंतिम विदाई ली। साध्वी रेखा बहन में गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी थी और पूज्य बापूजी के प्रेम व कृपा का खजाना उन्होंने खूब पाया। सद्गुरुदेव के विश्व कल्याण के दैवी कार्य में पूरी निष्ठा से लगकर उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। उनकी गुरु भक्ति और सेवा सुवास सभी को सदैव पावन प्रेरणा देती रहेगी। संत श्री आशाराम जी आश्रम साधक परिवार की ओर से साध्वी रेखा बहन को सहृदय प्रेमांजलि। संक्षिप्त जीवन परिचय व विदाई। रेखा बहन जब 8 साल की थीं तो उन्हें हृदय रोग हुआ था और उनके पिताजी ने उनका ऑपरेशन करवा दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची 13 से 15 साल और जीवित रहेगी। डॉक्टरों के अनुसार उनकी उम्र केवल 23 साल थी, लेकिन 21 साल की उम्र में रेखा बहन आश्रम में समर्पित हो गईं। तो मंत्र जप, प्राणायाम तथा बापूजी की करुणा कृपा से 49 साल की उम्र तक वे जीवित रहीं। साध्वी रेखा बहन कुछ दिनों से हरिद्वार आश्रम में थीं। उनको हृदय की तकलीफ थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। हरिद्वार में ही उनका इलाज चल रहा था। अचानक सांस लेने में समस्या होने के कारण 14 मई को रात्रि 10 बजे उनको हरिद्वार के भूमानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 15 मई को दोपहर तक वे बात कर रही थीं। बाद में सांस लेने में समस्या बढ़ने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। 15 मई को रात्रि 8:35 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। गुरु गुणगान की सुमधुर वाकधारा अविस्मरणीय बनकर रह गई। ओम शांति शांति शांति। आखिरी वचन। रेखा दीदी को अंतिम क्षणों में निकटवर्ती साधिका बहन द्वारा पूछा गया कि आपको इन क्षणों में कौन दिख रहे हैं? शिव दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं या गुरु दिख रहे हैं? एक निष्ठा, गुरु निष्ठा की पावन मिसाल रेखा बहन का उत्तर था, मुझे इन क्षणों में भी केवल और केवल मेरे बापूजी ही दिख रहे हैं और कोई नहीं। पूज्य बापूजी का पावन संदेश। रेखा, तू जब चाहे मुझसे मिल सकती है, मेरे से बात भी कर सकती है।